नमस्कार, मैं हूं सचिन और आप देख रहे थे सचिन टॉक। आज बात करेंगे बिहार चुनाव को लेकर। जैसा कि मैंने अपने 2 वीडियोज़ में पिछली बार बताया आपको कि किस तरीके से कांग्रेस और उनके जो पिछलग्गू क्षेत्रीय नेता हैं किस तरीके से नीतीश कुमार को डेमोरलाइज करने का प्रयास कर रहे थे। आखिरी में क्या बात निकल के आई कि नीतीश कुमार ने बाकायदा ये बोला कि लालू प्रसाद यादव को जो भी बोलना है उसके लिए वो स्वतंत्र हैं, बट हमारी पार्टी और हमारे नेता कहीं भी नहीं जा रहे हैं। ये प्रयास है एक तरीके से अमेरिका में बैठे हुए जो डीप स्टेट है और उनके जो यहाँ पिछलग्गू नेता हैं, ठीक है, जो पैसा खा के अमेरिका और ब्रिटेन के लिए बोलते हैं, उनके लिए भी ये मैसेज है कि जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार ने जो चुनाव लड़ना है वो एनडीए के ही साथ लड़ना है, मतलब बीजेपी के साथ ही लड़ना है। अब आने वाले समय में ये देखना पड़ेगा कि किस तरीके की सीट शेयरिंग होती है जदयू और बीजेपी के बीच में, क्योंकि इसमें रामविलास पासवान भी हैं और जीतन राम मांझी भी हैं, जो इस समय दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ने का उन्होंने, मतलब आप देखिए दिमाग की बत्ती देखिए, और वो पता है कि वो दिल्ली में क्यों चुनाव अकेले लड़ रहे हैं, दलित वोट काटने के लिए लड़ रहे हैं। तो जीतन राम मांझी हो, रामविलास पासवान की पार्टी हो और चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, ठीक है, ये सारे नेता आने वाले समय में एनडीए के साथ ही रहेंगे। और मैंने उस दिन भी बोला था कि ये सिर्फ खाली प्रोपेगेंडा है लालू प्रसाद यादव का, कि वो थोड़ा सनसनी फैलाना चाहते हैं मीडिया के अंदर, और थोड़ा जो उनके जो समर्थित नेता हैं, पत्रकार हैं इकोसिस्टम में, जो रोज़ उनका महिमा मंडन करते हैं कि ज़रा सी कोई बाइट मिल जाए किसी नेता की, या थोड़ा सा भी कहीं कुछ लूपहोल्स मिल जाए, वो होता है सरकार में। जब आप पब्लिक लाइफ में रहते हैं तो थोड़ा बहुत तो आपको लूपहोल्स मिल ही जाते हैं, उस पर वो फिर इतना महिमा मंडन करते हैं, मतलब इतना ब्रेकिंग न्यूज़ और फलाना हल्ला बोल मुकाबला। मैं यही देखा करता हूँ कि जितने भी ये मीडिया हाउसेज हैं बीपी बढ़ाने का काम करते हैं। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि मेरी जो रिपोर्टिंग है, मैं प्रयास करता हूँ कि आप लोगों को सही जानकारी और बहुत ही शालीनता के तरीके से आपको मिल सके, जिससे कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से उसको एनालिसिस कर सकें। मैंने उसी दिन बोला था कि नीतीश कुमार कहीं भी नहीं जा रहे। नीतीश कुमार को केंद्र, मतलब जो केंद्र की सरकार है उसमें बहुत बड़े पद पर उनको लिया जा सकता है। चुनाव उन्हीं के साथ लड़ा जाएगा, उन्हीं के फेस पे लड़ा जाएगा, क्योंकि एक फैक्टर हैं भी पिछले 20 सालों से वो वहाँ पर। और उसके बाद पावर ऑफ ट्रांसफ़र होगा, ट्रांसफ़र ऑफ पावर होगा वहाँ पर, कि नीतीश कुमार को बहुत ही सम्मानजनक विदाई दी जाएगी, जैसे प्रणब मुखर्जी को दी गई थी। वो नहीं चाहते थे, वो प्रधानमंत्री पद के लिए अपना देख रहे थे, बट कांग्रेस ने सोचा कि ये बोलने वाले नेता, ये निष्पक्ष नेता हैं, ये उतना मेरा समर्थन नहीं कर पाएंगे जितना मनमोहन सिंह कर देंगे, ठीक है, इसलिए उनको राष्ट्रपति के पद पर आखिरी विदाई दे दी गई। सेम उसी तरीके से नीतीश कुमार का अब स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, एक एज हो गई है उनकी, पिछले 20 सालों से वो एक्टिव तरीके से मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। अब समय आ रहा है कि अब उनको एक तरीके से रिटायरमेंट लेने का काम अब वो करेंगे, जिसके बारे में जो बिहार की राजनीतिक गलियारे में चर्चा तेज है कि आने वाले समय में नीतीश कुमार चुनाव तो लड़ेंगे, लेकिन खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे, और वो केंद्र में राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर उनको समायोजित किया जाएगा, जिससे कि आने वाले समय में जदयू को और अच्छे तरीके से वो, मतलब उनके नेता जो सेकंड लाइन के नेता हैं, जैसे आपके इसमें राजीव रंजन प्रसाद हैं, ठीक है, ये इस तरीके के जो नेता हैं, बड़े लेवल के जो केंद्र में मंत्री भी हैं, ठीक है, ये नेता उस पार्टी के आने वाले समय, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी नीतीश कुमार हैं, ठीक है, तो अब जब उस एरा को वो छोड़ कर आएंगे तो उन्हें एक बड़ा पद चाहिए होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री एक राज्य का उतना बड़ा पद नहीं होता। जब केंद्र में आप आते हैं तो आप कहीं ना कहीं, हो सकता है कि उप प्रधानमंत्री बना दिए जाएं, ये भी हो सकता है, क्योंकि मोदी के बाद सेकंड पोजीशन पे अभी अमित शाह हैं।
हो सकता है कि उनको मतलब सांत्वना देने के लिए, या एक थोड़ा नहीं कि भाई उप प्रधानमंत्री जैसे रहे हैं अडवाणी जी, हो सकता है कि उनको अगर वो पॉलिटिक्स नहीं छोड़ना चाहते, वो कहते नहीं मैं अभी राजनीति करूँगा और मुझे राजनीति में अभी थोड़ा समय और बिताना है, तो हो सकता है कि उनको उप प्रधानमंत्री बना दिया जाए, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो नीतीश कुमार की जो पॉलिटिक्स है, जो उनको समझते हैं, ठीक है, उसमें यही कहा जा सकता है कि किस तरीके से वहाँ पर वो अपनी बात को रखेंगे बीजेपी के सामने। और जहाँ तक है कि वहाँ की मीडिएटरशिप हो चुकी है इस बात को लेके कि नीतीश कुमार को चुनाव के बाद हम केंद्र में स्थापित करेंगे। ये मैंने आप अपने पिछले दो वीडियोस में भी आपको इस बारे में जानकारी दी थी। आज भी उसी बात पे मैं अडिग हूँ कि यही होने जा रहा है। और वहाँ पर जिस तरीके से बीपीएससी का जो आंदोलन चल रहा है, वो भी अब एक फैक्टर बनता जा रहा है बिहार चुनाव को लेके कि किस तरीके से सरकार जो है एक तरीके से बैकफुट पे आ गई है। प्रशांत किशोर को गिरफ्तार कर लिया गया है, पुलिस ने कहा है कि उनको कहीं मतलब सेफ जगह पे रखा गया है। अब देखते हैं आने वाले समय में क्या फैक्टर होता है ये बीपीएससी वाला, क्योंकि इससे मेनली युवा जुड़े हुए हैं। प्रशांत किशोर भी एक्टिव पॉलिटिक्स में वहाँ पर अपना हाथ आजमा रहे हैं। देखते हैं कि थर्ड फैक्टर कितना काम करता है वहाँ पर, देखते हैं आगे क्या होता है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय माँ भारती।